सतगुर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी साखी शुरू करते हैं। संगत जी, मिट्टी की खुशबू में ही हमारी असली पहचान छिपी होती है। इस धरती का हर कण हमें त्याग, विश्वास और बलिदान की याद दिलाता है। यह वह भूमि है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है और हर शाम हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हमने क्या अच्छा किया और क्या गलत। हमारा देश हमेशा से संतों और गुरुओं के वाणी से जगमगाता रहा है। यहाँ सच्चाई को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और यहाँ यह भी सिखाया गया है कि जब इंसान अंधेरे में रास्ता भूल जाता है तब सतगुरु की वाणी ही उसे उजाले की राह दिखाती है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, कभी खुशी मिलती है, कभी दुख घेर लेते हैं, लेकिन एक चीज अगर मन में सच्ची हो तो इंसान हर मुश्किलों से पार हो सकता है और वह चीज है सतगुरु पर भरोसा। अगर दिल में सच्चा विश्वास हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी इंसान को गिरा नहीं सकता। और यही कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, बहुत दर्द सहा, लेकिन आखिरी में उसे समझ आ गया कि असली ताकत कहां से मिलती है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण इंसान हरनाम की है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक सूखी सी नदी बहती थी। कभी उसमें पानी बहुत होता था, लेकिन अब वह ज्यादातर समय सूखी रहती थी। गांव बहुत शांत था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, खेतों की हरियालियां और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज। शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने काम से लौट आते। कोई खेत में आता, कोई बाजार से, कोई पशुओं को लेकर घर लौटता। जैसे ही सूरज ढलता, मिट्टी की खुशबू हवा में फैल जाती और उसी सुगंध के साथ लोगों के दिलों की थकान भी धीरे धीरे कम होने लगती। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसकी जिंदगी में जैसे दुखों ने डेरा डाल लिया था। उसका नाम था हरनाम। हरनाम बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। घर में बस वह और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब उसे घर की सारी जिम्मेदारियां हरनाम के कंधों पर थी। हरनाम बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, मजदूरी भी करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सुख जैसे आता ही नहीं था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बारिश समय पर नहीं आती, कभी बीज खराब निकल जाता और कभी ऐसा होता कि मेहनत पूरी करता लेकिन फिर भी हाथ खाली रह जाता। उधर घर में उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। दवाइयों के पैसे भी मुश्किल से जुटा पाता था। कई बार तो ऐसा होता कि दोनों को पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता। गांव के लोग अक्सर कहते, हरनाम, ये सब तेरी कर्मों का फल है। कोई कहता, भगवान ने तेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन हरनाम के मन में एक सवाल हमेशा जलता रहता। वे कई बार रात को आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, हे सतगुरु, अगर तू सच में है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। उसके दिल में विश्वास भी था, लेकिन साथ में दर्द और सवाल भी थे। वे सोचता, क्या सच में सतगुरु पर भरोसा करने के क्या सच में सतगुरु पर भरोसा करने से जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक वृद्ध साधु गांव में आया है। लोग कह रहे थे कि
वे बहुत ज्ञानी हैं, उनकी आंखों में अजीब सी शांति है और वे गुरु नानक देव जी की वाणी का संदेश लेकर गांव-गांव घूमता है। गांव के लोग उनसे मिलने लगे, कोई अपने दुख सुनाता, कोई सवाल पूछता, कोई बस उनके दर्शन करने आता। जब हरनाम ने यह सुना तो उसके मन में भी एक उम्मीद जागी, क्यों ना मैं भी उनसे अपने सवाल का जवाब पूछूं। शाम को वह साधु के पास पहुंचा। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी और आंखों में करुणा। हरनाम उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, बोलो बेटा, क्या बात है? हरनाम बोला, मैं मेहनत भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने एक और सवाल पूछा, बाबा जी, क्या सच में सतगुरु पर भरोसा करने से कुछ बदल सकता है? साधु हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने कहा, बेटा, भरोसा सिर्फ शब्द नहीं होता, भरोसा दिल की सच्चाई होता है। हरनाम ने कहा, लेकिन बाबा जी, मैं तो भरोसा करता हूं। साधु बोला, हो सकता है, लेकिन अभी तेरा भरोसा पूरा नहीं है। यह सुनकर हरनाम थोड़ा चौंक गया। वह बोला, कैसे? साधु ने पास रखी एक खाली मटकी की हांडी उठाई। उन्होंने उसे पानी से भर दिया। फिर वे हांडी हरनाम को देते हुए बोले, इसे अपने सिर पर रख ले। हरनाम ने वैसे ही किया। साधु बोले, अब तू इस हांडी को सिर पर रखकर गांव के आखिरी छोर तक जा। फिर उन्होंने एक शर्त रखी, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद पानी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। हरनाम ने सोचा, ये बहुत आसान काम है। वे धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत कुछ हो रहा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने उसे आवाज भी दी, अरे हरनाम, इधर आओ। लेकिन हरनाम का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, उसके सिर पर रखी हांडी। वह बहुत सावधानी से चल रहा था, एक एक कदम सोच सोच कर रख रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उस पानी पर था। कुछ देर बाद वह गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गया और सच में एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। वे खुशी खुशी वापस साधु के पास आया, गर्व से बोला, देखा बाबा जी, मैंने कर दिखाया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अच्छा बेटा, रास्ते में क्या क्या देखा? हरनाम बोला, कुछ नहीं बाबा जी। साधु ने पूछा, बच्चे खेल रहे थे, लोग बात कर रहे थे, क्या वे सब नहीं देखा? हरनाम बोला, नहीं बाबा जी, मेरा ध्यान तो सिर्फ हांडी पर था। साधु की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बस बेटा, यही है सतगुरु पर भरोसा। हरनाम ध्यान से सुनने लगा। साधु बोला, जब तेरे ध्यान सिर्फ सतगुरु पर होगा, तब दुनिया की परेशानियां तुझे डिगा नहीं पाएंगी। ये बात सीधे गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि शायद समस्या उसकी किस्मत में नहीं थी, बल्कि उसके मन में थी। वह सतगुरु से शिकायत तो करता था, लेकिन उसका ध्यान हर समय दुखों पर ही रहता था। उस दिन के बाद हरनाम के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। अब वह सुबह उठकर सबसे पहले आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। पहले वे काम करते समय मन ही मन शिकायत करता था, लेकिन अब उसने शिकायत करना छोड़ दी। अब वह हर काम पूरे मन से करने लगा। अगर खेत में काम करता तो मन लगाकर करता, अगर मजदूरी करता तो पूरी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर पहले से ज्यादा शांति आने लगी। पहले छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाता था, अब वही बातें उसे उतनी बड़ी नहीं लगती थी।
उसकी माँ ने भी एक दिन उससे कहा, बेटा आजकल तू पहले से ज्यादा शांत लगने लगा है। हरनाम मुस्कुरा दिया। उसने कहा, माँ शायद अब मुझे समझ आने लगा है कि हर बात पर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी। पहले वे हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, अब कभी कभी आंगन में बैठने लगी। हरनाम के लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी। कुछ महीनों बाद जब फसल का समय आया तो इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह देखकर गांव वाले भी हैरान थे। किसी ने कहा, लगता है इस बार किस्मत साथ दे गई। किसी ने कहा, शायद इसने बहुत मेहनत की। लेकिन हरनाम के दिल में अब एक अलग ही भावना थी। अब वह इन सब चीजों को चमत्कार नहीं मानता था। उसे लगता था कि असली बदलाव उसके अंदर आया है। पहले उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, अब उसके अंदर धैर्य था। पहले वह हर बात पर डर जाता था, अब उसे भरोसा होने लगा था। समय बीतता गया। एक साल बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, तालाबों में पानी कम होने लगे। गांव के लोग परेशान होने लगे। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो इस बार सबकी फसलें खराब हो जाएंगी। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, कुछ लोग आसमान की ओर देखकर परेशान होने लगे। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। हरनाम शांत था। वह पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। वह रोज अपने खेत में जाता, काम करता और शाम को घर लौट आता। गांव के कुछ लोग उससे कहने लगे, हरनाम तुम्हें चिंता नहीं होती? वे मुस्कुराकर कहते, चिंता से बारिश नहीं आती। लोग कहते, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? हरनाम धीरे से कहता, जो होगा अच्छा ही होगा। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगते। किसी ने कहा, देखो ये तो बड़ा संत बन गया है। किसी ने मजाक उड़ाया। लेकिन हरनाम को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसे साधु की बात याद रहती थी, जब ध्यान एक जगह टिक जाता है तब दुनिया की आवाजें असर नहीं करती। एक रात बहुत अजीब सा था। आसमान पूरी तरह काला था, हवा भी बहुत शांत थी। गांव के लोग अपने घरों में बैठे चिंता कर रहे थे। लेकिन उसी रात अचानक दूर से बादलों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले हल्की गर्जन हुई, फिर हवा चलने लगी और कुछ ही देर में आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लोग आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। खेतों की सूखी मिट्टी भी जैसे राहत की सांस लेने लगी। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है। कुछ ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन हरनाम चुपचाप खड़ा था। वे आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वे जानता था कि असली चमत्कार बारिश नहीं थी, असली चमत्कार उसके अंदर हुई थी। पहले अगर ऐसी स्थिति आती तो वे डर जाता, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। धीरे धीरे हरनाम की कहानी पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि हरनाम पहले बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब उसके अंदर अजीब सी शांति है। कुछ लोग उससे मिलने आने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी भी उससे मिलने आए। उसके पास बहुत पैसा था, बड़े बड़े घर थे, बहुत जमीन थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वह हरनाम के सामने बैठा और बोला, मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन मन की शांति नहीं मिली। उसने आगे कहा, तू बहुत खुश रहता है, बता कि तुझे ये सुकून कैसे मिला? हरनाम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, जब मैंने अपने
मन की डोर सतगुरु के हाथ में छोड़ दी, तब मुझे सब कुछ मिल गया। क्या मुझे भी ये मिल सकता है? हरनाम मुस्कुराए। व्यापारी ने पूछा, क्या मुझे भी ये मिल सकता है? हरनाम मुस्कुराया। उसने कहा, मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। व्यापारी थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा, यह आसान नहीं है। हरनाम ने कहा, सही बात है, यह आसान नहीं है। फिर उसे अचानक साधु की याद आई और उसने व्यापारी से कहा, चल मैं तुझे एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूं। हरनाम ने मिट्टी की एक हांडी उठाई और उसे पानी से भर दिया। फिर उसने वह हांडी उस अमीर व्यक्ति के हाथ में दे दी। व्यापारी थोड़ा हैरान होकर बोला, ये क्या है? हरनाम मुस्कुराया और बोला, ये वही प्रयोग है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर उसने व्यापारी से कहा, इसे अपने सिर पर रखो और गांव के आखिरी छोर तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। व्यापारी ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने हांडी अपने सिर पर रख ली और चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह गांव की गलियों में गुजरने लगा, उसे महसूस होने लगा कि यह काम उतना आसान नहीं है। रास्ते में लोग बात करते रहते थे, कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। किसी ने उसे आवाज दी, अरे सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? लेकिन व्यापारी का ध्यान सिर्फ उस हांडी पर था। वे धीरे धीरे चल रहा था, एक एक कदम संभाल कर रख रहा था। कुछ देर बाद वह गांव की आखिरी छोर तक पहुंच गया और सच में एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। वे वापस हरनाम के पास आ गया। थोड़ा थका हुआ था, लेकिन खुश भी था। उसने कहा, देखो मैंने भी यह काम कर दिया। हरनाम ने उससे वह सवाल पूछे जो कभी साधु ने उससे पूछे थे। रास्ते में क्या क्या देखा? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, सच कहूं तो मैंने कुछ नहीं देखा। हरनाम मुस्कुराया। फिर उसने कहा, बस यही समझने की बात है। व्यापारी ध्यान से सुनने लगा। हरनाम बोला, जब तेरे ध्यान सिर्फ हांडी पर था, तब तूने रास्ते की आवाज नहीं सुनी, लोगों की बात नहीं देखी, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। ठीक इसी तरह जब इंसान का ध्यान सतगुरु पर टिक जाता है, तब दुनिया की परेशानियां उसे डगमगा नहीं सकती। व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसे महसूस होने लगा कि शायद शांति बाहर की चीजें नहीं हैं, वे भीतर से पैदा होती हैं। ये धीरे धीरे हरनाम की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने लगे, कोई अपने दुख सुनाता, कोई सलाह मांगता, लेकिन हरनाम हमेशा एक ही बात बताता, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी वही इंसान हूं जो कभी बहुत दुखी था। फिर वह मुस्कुराकर कहता, बस फर्क इतना है कि अब मैंने भरोसा करना सीख लिया। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु फिर से गांव आया। जब हरनाम को ये खबर मिली तो वे तुरंत उससे मिलने गया। जैसे ही उसने साधु को देखा, वह उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, बाबा जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तब तेरे भीतर ही था। हरनाम ने पूछा, क्या हर इंसान यह शांति पा सकता है? साधु बोला, हाँ, इंसान पा सकता है। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हरनाम ने पूछा, क्यों? साधु बोले, क्योंकि इस रास्ते में सबसे पहले इंसान को अपने मैं को छोड़ना पड़ता है। यह सुनकर हरनाम कुछ देर चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कोई बीच रास्ते में हार जाए तो? तब सतगुरु उसे फिर से उठाता है
हरनाम के चेहरे पर राहत दिखाई देती, लेकिन उसी समय एक साधु ने एक और बात कही। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन एक शर्त है। हरनाम ने पूछा, कौन सी शर्त? साधु बोला, जब समय आया तू अपने सबसे प्यारे को भी सतगुरु की मर्जी पर संपूर्ण कर गया।